हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के जो बिजनेस हेड है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस हेड है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि आप जो इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, वो प्रोडक्ट वैसा है कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन, जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होता है, आपका प्रोडक्ट के बिना उनका बिजनेस चलेगा ही नहीं है। तो आप वैसे प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, आपका प्रोडक्ट के बिना वो उनका बिजनेस चलेगा नहीं है। तो आप खुद सोच लीजिए, आपका प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कितना ज्यादा है। आज के जो फैशनेबल के हिसाब से लोग इतना डिपेंड हो चुका है आपका प्रोडक्ट के ऊपर, आप सोच नहीं सकते हो। आप ये सोच नहीं सकते ज्यादा से ज्यादा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इजी सी बात है दोस्तों, आप कोई तो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। आप इस वैसे बिजनेस आइडिया मैंने लेकर आया हूं आज। आप ना कोई एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं दोस्तों। आइडिया पूरा आप अंत तक देखोगे, कौन सा बिजनेस है, कौन कर सकता है, कहां से कर सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट ना कम से कम पैसे का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कमाई बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो आप ये बिजनेस आइडिया, मतलब ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा ये बिजनेस कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे पैसे कमाना है दोस्तों। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये बिजनेस आइडिया जो अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, नूडल्स मेकिंग बिजनेस आइडिया। नूडल्स मेकिंग बिजनेस आइडिया का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार ये इसमें बिजनेस में बहुत ज्यादा मगजमारी है। हम लोग तैयार तो करेंगे लेकिन बेचेंगे किधर, और तैयार करने के लिए वो बहुत सारे मशीन की जरूरत है। मशीन बहुत ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, और बिकता है नहीं बिकता है, इसमें बहुत ज्यादा मगजमारी है, हमसे नहीं होगा शायद। ऐसे सवाल आपका मन पे आ रहे होगा दोस्तों। प्लीज जिसका मन पे भी जो भी सवाल है, तो ये वीडियो देखोगे ना, वो सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा आप लोगों को। ये बिजनेस आप कितना इजी तरीके से आप कर सकते हो वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपका मन पे वीडियो देखने के बाद जो भी सवाल आता है दोस्तों, ये कमेंट्स का इंतजार है मुझे आपका सवाल। तो चलिए दोस्तों, इस बिजनेस आइडिया का पूरा इंफॉर्मेशन लेते हैं। पहली बात है कि नूडल्स कितना प्रकार का होता है दोस्तों। नूडल्स तीन प्रकार का होता है। एक होता है सेवई। सेवई तो आप जानते होंगे, सेवई ना वो दूध के साथ मिक्स करके उसमें चीनी गिनी डाल के एक स्वीट का जो पे जो बनाया जाता है, तो उसको सेवई बोला जाता है। दूसरा है नूडल्स, जो आप चाउमीन के साथ, जो मतलब आप चाइनीज गिनीज सेंटर में आपने देखा होगा। और तीसरा है कि चाउमीन। ये तीन टाइप का नूडल्स में तीन टाइप होता है। तो दोस्तों इसके लिए ना रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा, देखिए दोस्तों। रॉ मटेरियल ना इसमें दो तीन टाइप का है। जैसे कि आप रवा का नूडल्स बनाना चाहते हैं तो रवा लगेगा। आटा का बनाना चाहते हैं तो आटा आपको लगेगा। नहीं है आपको मैदा का बनाना है तो मैदा लगेगा। साथ में एक नूडल्स का जो मशीन लगेगा। मशीन की मैं बात करूंगा दोस्तों, पहले ना आप कम से कम लेवल पे ये बिजनेस शुरू कीजिए, कम से कम पैसे से शुरू कीजिए। जब आपके पास पैसे ज्यादा आएगा तो आप बड़े लेवल पे आप सोच लीजिए। कोई भी बड़े बड़े जो बिजनेस जो खड़ी हुए हैं, वो पहले स्टेप बाय स्टेप ही तैयार हुआ है। जैसे कि पहले कम से कम पैसे से ही शुरू किया है वो लोग, वैसे आपको बड़ा सपना देखना है, बड़ा आदमी बनना है, अच्छा खासा पैसे कमाना है, तो आपको पहला स्टेप से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि छोटे छोटे लेवल से भी शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, मशीन हमको कहाँ मिलेगा। मशीन दोस्तों आपका जो अगल बगल में मार्केट में ऑफलाइन तरीके से आप मशीन आराम से खरीद सकते हो। नहीं तो ऑफलाइन तरीके से आपका शहर में, आपका गांव में नहीं मिल रहा है, बहुत इजी तरीके से मिलता है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ऑनलाइन तरीका। स्पेशली मैं इंडिया मार्ट का बहुत सपोर्ट करना चाहता हूं आपको। इंडिया मार्ट में कम से कम रेट का ऑनलाइन तरीके से आपको अच्छा खासा मशीन मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। इन्वेस्टमेंट दोस्तों मैंने ज्यादा पैसा बता रहा हूं आपको, उतना नहीं लगेगा। फिर भी यहाँ पे मैंने 80 से 90 हजार रुपये आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूं, इसमें इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा मशीन को है। मशीन ना 25 हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक आपको मशीन मिल जाएगा, जो इंडिया मार्ट में अच्छा लेवल का, जो स्मॉल लेवल का बिजनेस शुरू करता है। तो
ठीक है, अच्छा खासा रेट पे, यही 30 से 40 हजार रुपये, 25 हजार रुपये से 40 हजार रुपये आपका जो 80 हजार से 90 हजार मैंने इन्वेस्टमेंट बताया, आधा इन्वेस्टमेंट तो मशीन खा जाते हैं। बाकी तो क्या है, आटा गिटा तो है, लेकिन उसके लिए 40-50 हजार रुपये नहीं लगेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैंने ज्यादा ही पैसा लेके चल रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों इस बिजनेस हम कैसे शुरू करें। शुरू करने के लिए दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं, आप ना कम से कम लेवल से ही ये बिजनेस शुरू कीजिए। पहले स्टेप बाय स्टेप ही शुरू कीजिए, कम से कम लेवल पे शुरू कीजिए। उसके लिए ना आपको 10 बाय 10 का एक रूम भी है तो भी काफी है दोस्तों। बस सुखाने के लिए थोड़ा बहुत ही जगह चाहिए, बस उतना ही रूम में कंफर्टेबल हो जाओगे, वैसे कुछ नहीं। उसके बाद आप ना एक बिजनेस प्लान तैयार कीजिए दोस्तों। बिजनेस प्लान तैयार होने के बाद आपको ना कुछ लाइसेंस की जरूरत है। कुछ मतलब क्या है, मैं आपको इजी से क्लियर करके बता रहा हूं। मेन इसके लिए लाइसेंस लगता है दोस्तों फूड लाइसेंस, जो FSSAI लाइसेंस एक ही लगेगा। जर आपके पास पैसे की कमी है, इस बिजनेस को ग्रोथ तक लेके जाने में, बड़े स्तर पर लेके जाने में पैसे की कमी पड़ता है, तो आपको एक GST और एक MSME में रजिस्ट्रेशन करना होगा। MSME में इसलिए रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों, MSME में रजिस्ट्रेशन करने से आपको बैंक से बड़े आसानी से लोन मिलेगा। उस लोन का पैसे से आपको बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो बड़े अच्छी तरीके से। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, इस बिजनेस आपको करना है तो क्या क्या बात की ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और पहली बात है कि आप जो बिजनेस प्लान बनाते हो उस हिसाब से ही आप शुरू कीजिए। पहले आप खुद ये बिजनेस आप खुद तैयार कीजिए। आपके पास पैसा आया तो आप मैन पावर बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए दोस्तों, जो नूडल्स जब बनाते हो तो हाइजीन तरीके से साफ सुथरा हैंड में, जो हाथ में जो हैंड ग्लोव बना के अच्छा खासा जो हाइजीन तरीके से आप बनाइए। और ना उसके साथ ना कोई भी मिलावट चीज मत बनाए। मतलब आपका जो नूडल्स ना क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए, मतलब उसको बहुत स्वाद लगना चाहिए, वैसे बनाइए। कुछ भी मिलावट चीजें मत बनाइए दोस्तों। उसके बाद ना आपको थोड़ा मार्केटिंग में ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जो आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट की बात करूंगा तो थोड़ा बहुत इजी तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, वो भी कम से कम पैसे से। पहले के जमाने में जो न्यूज़पेपर, बड़े बड़े बैनर्स, पैम्पलेट्स, टीवी में ऐड करना, ये बहुत सारे ऐसे था। लेकिन अभी जमाना बदल गया दोस्तों। फिजिकल से डिजिटल जब बन गया तो ये डिजिटल तरीके से आपको आपका प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास ना सोशल मीडिया का बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि व्हाट्सएप है, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, बहुत सारे जो ऐसे प्लेटफॉर्म है। आप बड़े आसानी से आपका प्रोडक्ट को बहुत सारे दुनिया के सामने आप ला सकते हो। उसके बाद आपके पास मेन फोकस इस पे करना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग, कम से कम समय पे, कम से कम पैसे से ज्यादा लोगों तक डिजिटल मार्केट आपका प्रोडक्ट को पहुंचाता है, तो बड़े आसानी से, वो भी कम से कम समय पे। तो आप सोच सकते हो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत ही स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है दोस्तों। आजकल छोटे से छोटा व्यापारी से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन सोशल मीडिया मतलब डिजिटल मार्केट के ऊपर ही डिपेंड है। उनका प्रोडक्ट उनको जब भी लॉन्च करने के बाद एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सेम आप भी वही सेम प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। जो बात करेंगे दोस्तों, जो नूडल्स जो अब आप बनाओगे, जो पैकिंग करोगे, आपका नाम का ब्रांड बनाना मत भूलिए दोस्तों। आपका नाम नहीं तो किसी न किसी मतलब ब्रांडिंग होना चाहिए आपका नूडल्स के ऊपर। ब्रांडिंग इसीलिए कि कल आपको बिजनेस ग्रो करना है तो MSME के लिए जो भी आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, जो भी बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, कोई भी नाम का आपका एक ब्रांड होना चाहिए। उसके लिए ना ट्रेडमार्क का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क का लाइसेंस आपके पास है, GST आपके पास है, फूड लाइसेंस आपके पास है, तो बैंक से बड़े आराम से आपको लोन मिल जाएगा, जो आपका जो कैलकुलेशन के हिसाब से बिजनेस का जो ग्रोथ देखते हुए आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों नूडल्स बनाने का प्रक्रिया, मतलब कैसे बनाया जाता है।
नूडल्स बनाने का कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं दोस्तों। पहले आप डिसाइड कीजिए आपको मैदा नूडल्स बनाना है या रवा का बनाना है या आटा का बनाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप ना नूडल्स को ना जो मशीन में आप जो मिक्सर मशीन में आप डालोगे, मिक्सर मशीन में आपको जो भी मसाला भी मिक्स करना है तो आप उसमें डाल दीजिए थोड़ा पानी, जो उस हिसाब से जहां से भी आप मशीन लोगे वो लोग क्लियर आपको समझा देगा कितना किलो आटा, कितना उसमें पानी, कितना मसाला जो भी डालना है, तो वो लोग आपको ट्रेनिंग दे देगा। उस हिसाब से आप डालोगे ना, आटा गूंद के तैयार हो जाएगा दोस्तों। आटा गूंदने के बाद आपको जो नूडल्स का जो मशीन में आप डालोगे, पिक्चर में देख रहे होंगे, उसमें ना नूडल्स बन के तैयार होके आ जाएगा दोस्तों। नूडल्स क्लियर, वो भी ऑटोमेटिक। जब नूडल्स तैयार होने के बाद आपको सुखाना है, उसके बाद आप ना ग्राम के हिसाब से, जैसे आपने जो पैकेट जो आपने बनवाया है उस हिसाब से आपको पैकेट में आपको पैक करना है। और पैकिंग का तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप ना जो भी ग्राम के हिसाब से जो पैकेट जो बनवाया है, रैपर जो बनवाया है, उस हिसाब से पैक कीजिए। लेकिन उसके साथ आप ना मसाला पैकेट रखना मत भूलिए दोस्तों। जो से आपने मैगी गीगी में देखा होगा, मैगी मसाला में जो मैगी मसाला का जो पैकेट में उसमें मैगी का मसाला भी होता है, वैसे आप नूडल्स का मसाला भी रखना मत भूलिए दोस्तों। आप खुद अब मसाला तैयार करना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप घर पे तैयार करके एक रैपर में पैकिंग करके आप डाल सकते हो उसमें, क्योंकि उसमें 1-2 ग्राम का ही मसाला रहता है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो लगेगा नहीं। जर आपको मसाला बनाना नहीं आता है तो मार्केट में रेडीमेड मसाला बहुत कम से कम रेट पे, होलसेल रेट पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से लाना है, घर पे पैक करना है, 1-2 ग्राम का जो पैक करके आपको उस नूडल्स का पैकेट में रखना है। इससे ना कुछ अलग से नाम होगा, अलग से ब्रांडिंग होगा, और लोग जो भी खरीदेगा उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये कहाँ कहाँ पे सेल हो सकता है दोस्तों। ये ना आपको कहीं भी, कोई भी होटल्स में, स्नैक्स सेंटर, चाइनीज सेंटर, ऐसे जहाँ पे भी जो रोड साइड, जो रोड के किनारे जो भी बिजनेस करता है, वहाँ सभी जगह पे ये यूज होता है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से आप ये सेल कर सकते हो। आजकल ना ये बड़ा से एक पैशन हो गया दोस्तों। पैशन वो है, बड़े बड़े पार्टी में, शादी गिदी में भी नूडल्स का ऑर्डर मिलता है दोस्तों। ऑर्डर बल्क के हिसाब से ऑर्डर मिलता है। ये नूडल्स इतना फेमस हो चुका है कि शादी पार्टी में भी बहुत अच्छा खासा जो ज़्यादा मात्रा में नूडल्स यूज होता है। मतलब लोग ना बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुका है। एक अलग ही टेस्ट का जो इसमें ये रहता है, स्नैक्स रहता है ये, इसलिए लोग इसको बहुत शौक से खाता है। तो अब ये हर जगह काम आने वाली चीज़ है दोस्तों। और जो घर से भी, कहीं कहीं गांव में, मतलब घर से भी आपको ऑर्डर मिलेगा। तो आप, बहुत तरीका है बेचने का, बहुत आसानी से आप बेच सकते हो, बहुत अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। इस मेन मुद्दे पे बात करते हैं दोस्तों, इसमें प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट लोग कितना कमा रहे हैं। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं बोल सकता हूँ 4,000 पर डे कमा रहे, 5,000 कमा रहे, 10,000 भी कमा रहे। लेकिन ये सही है, वो कमा रहे, उसके ऊपर डिपेंड है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कितना कर रहे हो और सेल कितना कर रहे हो, उसका आपने एडवर्टाइजमेंट कितना किया, और ग्राहक को कितना, लोगों को आप पकड़ के रखे हो, आपका प्राइस कितना है। मतलब समझ रहे होंगे आपने। सिर्फ जितना सारे जो स्नैक्स सेंटर है, जो होटल्स है, चाइनीज कॉर्नर है, वहां का ग्राहकों को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। उनका जो डेली बेसिस पे जो ऑर्डर रहते हैं, वो डेली बेसिस पे ऑर्डर को आपको मैन्युफैक्चरिंग करके आपको सही समय पर उनको सर्विस देना पड़ेगा। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, जो प्रॉफिट आपको कितना कमाना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इसमें कमी है, सिर्फ आपको आटा ही खरीदना है, उसके बाद आपको मसाले के लिए कुछ पैसे खरीदना और कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन इसमें ना प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। डिपेंड आपके ऊपर है, आप कितना लेवल पे ये एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो और कितना लेवल पे बेच रहे हो। मेन बेचने का जो मेन अड्डा वो है दोस्तों, जितना भी किराना दुकान है, जितना भी किराना दुकान का जो होलसेलर है, कितना भी किराना दुकान का जो इंपोर्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, बल्क के हिसाब से उनके पास आप बेच सकते हो, वो भी बल्क के हिसाब से। इसीलिए मैं बोला हूं कि आप एक दिन में कितना लेवल का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कितना बड़े मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कितना बड़ा मात्रा में आपको पैकिंग कर रहे हो,
आपका नाम का ब्रांडिंग के साथ। ये आपके ऊपर डिपेंड है जो प्रॉफिट कमाने का। सेलिंग का तो मैंने बता दिया, सब कुछ इंफॉर्मेशन मैंने सरल भाषा में आपको समझाया हूँ। फिर भी जो भी जहां पे भी जिसको भी डाउट आता है प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा प्लीज वो भी मतलब कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा तो अच्छा लगा बताइए, नहीं तो नहीं बताइए। अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए